एक दिन एक पिता अपने बेटे को उसकी नई कंपनी दिखाने ले गए। बेटा, जो अभी अभी कॉलेज से लौटा था, हर छोटी चीज पर अपने पिता को सलाह दे रहा था। पापा, यह पुराना है, इसे बदल देना चाहिए, वह शिकायत करता रहा। आप नई तकनीक का उपयोग क्यों नहीं करते? यह सब बहुत धीमा है। पिता बस मुस्कुराते रहे और उसे देखते रहे। जब वे सबसे बड़े ऑफिस में पहुंचे तो बेटे ने पूछा, यह किसका है? पिता ने जवाब दिया, कल तक यह मेरा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाबियां अपने बेटे को दे दी और कहा, मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही बनाया है, अब यह तुम्हारा है। बेटे को अचानक एहसास हुआ, बरसों की खामोश मेहनत उसके सामने खड्डी थी और उसकी सफलता आज शोर मचा रही थी। इससे पहले कि आप किसी के प्रयासों का, हो सकता है कि वे चुपचाप आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हों। एक छोटे से शहर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसे अपनी होशियारी पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा कहता, मुझसे बेहतर कोई नहीं। एक दिन शहर में एक बड़ी पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। राजू को पूरा यकीन था कि वही जीतेगा। उसने सबसे महंगी पेंट और ब्रश खरीदे, लेकिन उसने किसी से सलाह नहीं ली, क्योंकि उसे लगता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता के दिन उसने एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाई, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। वहीं एक बूढ़े कलाकार ने एक छोटी सी दिल को छू लेने वाली पेंटिंग बनाई और वो जीत गए। राजू का घमंड चूर चूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बूढ़े कलाकार से माफी मांगी और उनसे सीखना शुरू किया। दोस्तों, याद रखना, घमंड इंसान को ऊपर तो उठाता है, लेकिन गिराता भी जरूर है। विनम्रता और सीखने की चाह ही हमें असल में बड़ा बनाती है। इस हफ्ते कुछ नया सीखें और आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक नौजवान अपने दोस्त के साथ एक कैफे में बैठा था, जिसे एक जरूरी इंटरव्यू के लिए निकलना था। उसने घड़ी देखी और सोचा, अभी तो बहुत समय है, और आराम से कॉफी पीने लगा। उसका दोस्त उसे बार बार जाने के लिए कहता रहा, लेकिन वह हर बार यही कहता, अरे अभी बहुत वक्त है। वह सोचता रहा, यह दोस्त भी कितना परेशान करता है, जरा शांति से बैठने भी नहीं देता। जब आखिर में आधा घंटा बचा, तब वह बेफिक्री से उठा। उसने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त से कहा, देखा कहां था ना, अभी भी काफी समय है। और वह इंटरव्यू के लिए निकल गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि भारी ट्रैफिक की वजह से उसे पहुंचने में देर हो गई थी और इंटरव्यू खत्म हो चुका था। निराशा में डूबकर जब उसने अपनी घड़ी देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने दोस्त के कीमती मशवरे को नजरअंदाज कर दिया था। बहुत देर हो चुकी थी। उसे दुख के साथ एहसास हुआ कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और वह खुद ही अपनी नाकामी का चोर था। कुछ करने से पहले सोचिए, शायद आप ही वक्त की कीमत नहीं समझ रहे हैं। In a tiny broken house at the edge of the village lived a man, his mother, and his little sister Mira. Aman's father had passed away, and every day was a struggle. His mother worked in the fields while Aman ran errands just to earn a few coins. One morning, Aman found a tiny puppy, shivering and alone in the pouring rain. His heart ached for the little creature, so he scooped it up and brought it home. He shared the small piece of bread he had, and the puppy licked his hand gratefully. When his sister Mira saw the puppy, she laughed for the first time in days, her smile chasing away the gloom that had settled over their home. That evening, a kind neighbor noticed the children's joy and their selfless act. He saw that even with so little, they chose to share it. Sometimes, the greatest wealth isn't what you have, but what you give. As you start your week, remember that small acts of kindness can light up the darkest corners. Have a wonderful week ahead. Thanks for watching. A major literary prize is back in the spotlight. Just this week, a young unknown author named Samir won the prestigious National Storytelling Award for his debut collection, Tales from the Edge. The judges' response? Unanimous praise for its raw, heartfelt authenticity, while heralding a new voice in literature. Why does this matter? This win challenges the traditional publishing world, proving that powerful stories can emerge from the most unexpected places. With publishers now scrambling to sign new, undiscovered talent and readers clamoring for more genuine narratives, this literary shakeup is only getting more intense.
Stay tuned, because what's happening in the world of books could inspire a new generation of storytellers closer to home than you think. A new world has just been unveiled. Just this week, a traveler named Arya crossed an ancient threshold, discovering a realm previously unknown to humankind, a world with liquid crystal towers and creatures made of water. Her guide? A glowing path on her hand called the Tide Mark, which only she could see. Why does this matter? This discovery could rewrite our understanding of reality, technology, and even life itself. With this new realm now revealed and its inhabitants expecting Arya's arrival, the future of both our worlds hangs in the balance. Stay tuned, because what's happening beyond that ancient door could change everything we thought we knew.